बॉलीवुड के मशहूर अभिनेता शाहरुख खान के बेटे आर्यन पर ड्रग्स का सेवन करने और उसका लेन देन करने का गंभीर आरोप लगा। शनिवार को एक क्रूज के रेव पार्टी में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। उनके साथ उनके दोस्तों को भी गिरफ्तार कर लिया। शाहरुख खान के बेटे के अलावा 8 और ऐसे लोग हैं जिनको हिरासत में लिया गया था, लेकिन कस्टडी शाहरुख खान के बेटे और अरबाज मर्चेंट और साथ ही साथ मुनमुन की बढ़ाई गई है। इस पूरे मामले में चौंकाने वाली बात यह है कि अगर आप देखें तो 9 लोगों में से जो 7 और 8 लोग हैं, तकरीबन 7 लोग हैं, वो दिल्ली के रहने वाले हैं। लेकिन दिल्ली में कोई भी बड़ी कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है, ये सोचने का विषय है। सबसे बड़ी हैरान करने वाली बात यह है कि मुंबई में लगातार ड्रग्स पेडलर्स पर छापेमारी चल रही है, लेकिन जब इतने बड़ी छापेमारी में क्रूज पर 7 लोग 9 में से दिल्ली के निकलते हैं तो उन पर कार्रवाई क्यों नहीं होती है। सबसे पहला नाम मुनमुन धमेचा का है। 39 साल की मुनमुन को भी गिरफ्तार किया गया था, जो कि दिल्ली की रहने वाली हैं और एक मॉडल हैं। वहीं अगर बात की जाए नूपुर सारिका की, तो नूपुर दिल्ली में छोटे बच्चों को टीचर के तौर पर पढ़ाती हैं और इन्होंने कहा था कि इनको मोहक ने ड्रग्स दी थी। एनसीबी ने इन्हें भी हिरासत में लिया था। फिर बात आती है इशमीत सिंह की। इशमीत सिंह दिल्ली का रहने वाला है और दिल्ली में इसके होटल्स हैं, पार्टियों का शौक रखता है। इसके पास रेवा पार्टी में एनसीबी ने कुछ पिल्स को बरामद किया था। मोहक जसवाल ये भी दिल्ली का रहने वाला है और आईटी के प्रोफेशन में है। विदेश जाकर आ चुका है। मुंबई में एक शख्स से इसकी मुलाकात हुई थी ड्रग्स के लेन देन को लेकर, लेकिन रहने वाला दिल्ली का है। वहीं अगर बात की जाए विक्रांत छोकर की, तो विक्रांत छोकर भी दिल्ली का ही रहने वाला है। अक्सर मुंबई घूमने आता रहता था, कई बार गोवा भी जाता था। इसके पास से भी 10 ग्राम कोकीन बरामद हुई है। वहीं एक और नाम गोमित चोपड़ा, ये बहुत बड़ा मेकअप आर्टिस्ट है। दिल्ली के बड़े बड़े सेलिब्रिटीज इसे मेकअप के लिए बुलाते हैं और शायद ऐसा कोई ब्राइडल फैशन शो नहीं होगा जिसमें ये ना गया हो। इसके पास से भी कोकीन बरामद की गई है। वहीं अरबाज मर्चेंट और बात अगर की जाए श्रेयस नायर की, जो कि मुंबई के गोरेगांव का रहने वाला है, वो भी इस पार्टी में शामिल था। अब सवाल यह है कि इन 9 लोगों की लिस्ट में अगर आप ध्यान से देखें तो 6 लोग, तकरीबन 6 लोग दिल्ली के रहने वाले हैं, लेकिन उन पर कोई जवाबदेही नहीं, दिल्ली पुलिस का कोई बड़ा एक्शन नहीं और ना ही दिल्ली में कोई कार्रवाई। तो आखिर ऐसा दोगलापन क्यों? इस पर भी सवाल उठते हैं कि आखिर दिल्ली से क्या कनेक्शन है ड्रग्स पेडलर का, और जो लोग दिल्ली से हैं वो वहाँ कैसे पहुँच जाते हैं। इस पूरे मामले का भी खुलासा होना चाहिए और एनसीबी को चाहिए कि दिल्ली का जो भी कनेक्शन है उसको सामने लाया जाए और दिल्ली में जो लोग इस चीज़ को हैंडल कर रहे हैं उन पर भी कड़ी कार्रवाई होनी ही चाहिए। नेशनल मीडिया एक तरफा बॉलीवुड को भी टारगेट कर रहा है और मुंबई पर ही आकर बात रुक जाती है। हम अपनी रिपोर्ट्स में आपको पहले भी बता चुके हैं कि 20 मिलियन से ज़्यादा युवा भारत में नशे की लत में हैं, जो कि प्रतिबंधित है। तो ऐसे में सिर्फ और सिर्फ मुंबई को टारगेट करना, बॉलीवुड को टारगेट करना, ये भी जायज़ नहीं है। उन सरगनाओं तक पहुंचना चाहिए जो शायद दिल्ली में बैठे हैं और दिल्ली से पूरा रॉकेट ऑपरेट कर रहे हैं। उनके नाम पर आखिर चुप्पी क्यों है? ये एक बड़ा खुलासा है कि जितने भी लोग हिरासत में लिए गए उनमें से ज़्यादातर लोग, और ज़्यादातर कहें तो डबल लोग, दिल्ली से हैं, लेकिन दिल्ली में कोई भी कार्रवाई और कोई भी छापेमारी नहीं हो रही है। क्यों नहीं हो रही है, ये सोचने का विषय है। इस पूरे मुद्दे पर आप क्या राय रखते हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और इसी तरह की ताज़ा तरीन अपडेट जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप तक पहुंचता रहे हमारा हर लेटेस्ट अपडेट।